एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी साल 2018 में शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। दोस्तों, उसकी शादी में उसके पिता काफ़ी सारा धन दौलत देते हैं। वो लड़की भी इस तरह से अपने अंदर एक घमंड भर कर रखती है कि मेरे पिता ने बहुत सारा धन दौलत यहाँ पर दिया है। दोस्तों, वो अपनी ससुराल में तो पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर वो आराम से बैठा करती, कामकाज नहीं किया करती। जो उसकी ननद होती है, जो उसकी सास होती है, वो दिन भर काम में लगी रहती। अगर उससे कोई काम की कहा जाता तो वो यही कहती कि मेरे पिता ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दान दहेज दिया है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई, मैं तो यहाँ पर रानी बनने के लिए आई हूँ। दोस्तों, जो उसका पति होता है उसे बार बार समझाने का यत्न करता है कि तुम इस तरह से बात मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ पर मेरी माँ की, मेरी बहन की बात माना करो, थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, इससे ही हमारा घर परिवार आगे चलेगा। लेकिन वो जब भी थोड़ी सी उठापटक यानी कि थोड़ी सी कुछ घर में झड़प हो जाया करती तो अपनी माँ को फ़ोन किया करती और उसकी माँ उसे यही कहती कि बेटी, हमने तुझे बेक नहीं दिया है, हमने तुझे वहाँ पर शादी करके भेजा है, तुम यहाँ पर अपनी मर्जी के साथ रहो, इस तरह से किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं, अगर कोई बात होती है तो तुम तुरंत मुझे बता देना। दोस्तों, बेटी को इस तरह से अपनी माँ की ओर से एक बहुत बड़ा हाथ मिल जाता है कि अगर किसी ने तेरे से कुछ कहा तो माँ तेरे साथ है, तेरा परिवार तेरे साथ है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लगभग 1 साल का समय बीतता है और 1 साल के बाद इतनी ज़्यादा अनबन बढ़ जाती है दोस्तों, जहाँ पर जो दुल्हन होती है वो खुद अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ यहाँ पर तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए जो कोर्ट में कागज़ होते हैं उन्हें दायर कर देती है और उसके कुछ दिन के बाद ही इनका तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने के बाद कुछ पैसे यहाँ पर 5 लाख रुपए की रकम जो यहाँ पर दूल्हे पक्ष की तरफ से दी जाती है वो यहाँ पर जो लड़की होती है अपने भाई भाभी को दे देती है। लेकिन कुछ ही समय बीतता है, कुछ समय के बाद यहाँ पर जो लड़की होती है उसके जीवन में इस तरह की विपत्तियाँ आती हैं, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़की भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी तेरे जीवन में होगा। दोस्तों, उसके कुछ दिन के बाद जब वो अपने पति से एक रेलवे स्टेशन पर मिलती है तो फपक फपक कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर राहुल नाम का एक लड़का, जिसकी शादी एक शालिनी नाम की लड़की के साथ में हो जाती है। शालिनी देखने में बेहद खूबसूरत होती है, राहुल भी ठीक ठाक होता है, लेकिन राहुल के पास इतना धन दौलत नहीं होता। शालिनी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होता है, उसका घर परिवार बहुत ही तगड़ा होता है, उसको दहेज में भी काफ़ी सारा सामान दिया जाता है। दोस्तों, दुल्हन अपने घर पर आ जाती है। 2018 में शादी होती है। शादी के बाद वो अपने घर में रहने लगती है, लेकिन शालिनी होती है ना तो अपनी सास की बात मानती, ना अपनी ननद की बात मानती, ना ही अपने पति की बात माना करती। वहाँ पर अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कुछ बात कहा सुनी हो जाया करती तो वो तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया करती। माँ सामने से उससे यही कहती कि बेटा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुझे बेक नहीं दिया है, तू जो तेरी मर्जी है वो कर, तू यहाँ पर किसी के दबाव में मत आना। दोस्तों, लड़की को जब इस तरह से सहानुभूति माँ की तरफ से मिल जाती है तो लड़की का उत्साह यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि जो तेरी माँ कह रही है वो ठीक कह रही है, तू यहाँ पर बेची नहीं गई, तू तो यहाँ पर रानी बनकर आई है। दोस्तों, उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। शालिनी वहाँ पर काम करना बंद कर देती है। बस वो तो अपना खाना खाने के बाद झूठे बर्तनों को भी इस तरह से बाहर की तरफ डाल दिया करती। जो उसकी ननद होती है वो यहाँ पर उसे बार बार समझाती, भाभी ये बात अच्छी नहीं है, कोई बाहर का भी आकर देखेगा तो वो आपको ही कहेगा, हमको कुछ नहीं कहेगा कि आप झूठे बर्तनों को इस तरह से रख रही हो। आपकी ननद इनको मांझ रही है, आपकी सास इनको मांझ रही है। तो यहाँ पर जो भाभी होती है शालिनी, वो यही कहती है कि ये सब तुम्हारे भाग्य में है, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरा भाग तो बहुत अच्छा है, मैं तो रानी बनने के लिए आई हूँ और मैं रानी ही हूँ। दोस्तों, इस तरह से जो उसका पति होता है राहुल, वो भी उसे समझाने का यत्न करता है, लेकिन वो किसी
किसी की कुछ भी नहीं सुनती। और एक दिन ऐसा आता है, आपस में राहुल की और शालिनी की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई भी इस तरह से हो जाती है, राहुल उससे कह देता है कि अगर तुझे कामकाज नहीं करना है, अगर तुझे मेरी माँ की इज्जत नहीं करनी है तो तू अपने घर पर जा सकती है। दोस्तों ये सब बात वो अपनी माँ को बताती है तो माँ तुरंत ही बिना कुछ देरी किए उससे कहती है कि तू फटाफट बैग पैक कर, मैं तेरे भाई को भेजती हूँ। दोस्तों उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। शादी को भी 1 साल ही बीता होता है और जो शालिनी होती है अपने भाई के साथ बैठकर तुरंत ही अपने घर पर चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो माँ होती है कोर्ट में जाती है, वकील से बातचीत करती है और उसके बाद जो यहाँ पर तलाक के पेपर होते हैं उन्हें दायर कर दिया जाता है। राहुल को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन जब राहुल के पास पेपर पहुँचते हैं तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि एक छोटी सी बात के लिए यहाँ तलाक कैसे हो रहा है। वो राहुल तलाक देने से मना करता है, लेकिन शालिनी जिद पर अड़ जाती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, तुम तो बांदी बनाकर मुझे रखना चाहते हो, मैं रानी हूँ, मैं रानी बनकर ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों उसके कुछ दिन के बाद ही लगभग 2 साल बीतते हैं। 2018 से 19 में तो ये आपस में इनकी बातचीत बिगड़ी थी। 2021 में इनका तलाक हो जाता है और तलाक में यहाँ पर फैसला यही होता है कि 5 लाख रुपए और जो इनका सामान है वो सारा सामान वापस देना पड़ेगा। दोस्तों राहुल गरीब होता है, राहुल के पास इतने पैसे नहीं होते, वो अपने घर को गिरवी रखता है और गिरवी रखकर ये पैसे उन्हें दे देता है। यहाँ पर जो शालिनी होती है बड़ी खुश होती है, शालिनी की माँ भी खुश होती है, भैया भाभी भी खुश होते हैं। 5 लाख रुपए और सामान को लेकर वो अपने घर पर चले जाते हैं, वहाँ पर अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ ही समय बीतता है, जो 5 लाख रुपए की रकम होती है उनको खर्च कर दिया जाता है। जो भैया भाभी होते हैं वो सूरत में रहा करते हैं। अब यहाँ पर शालिनी परेशान रहने लगती है, उसके लिए अभी तक कोई लड़का भी नहीं देखा गया और फिर उसे यहाँ सूरत में ही बुला लिया जाता है और उसे एक कारखाने में लगा दिया जाता है जहाँ पर कढ़ाई बुनाई का काम होता है। दोस्तों शालिनी यहाँ पर काम करने लगती है, उसे जो तनख्वाह मिलती उससे उसका पेट भरा करता। भाभी उसे बार बार ताने भी मारा करती, अगर तू ऐसी ही भली होती तो अपने घर को छोड़कर नहीं आ जाती। दोस्तों यहाँ पर शालिनी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है, अपने पति को याद करने लगती है और बैठकर रोने लगती है। वो करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों इधर जो राहुल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत में आ जाता है और फिर वो भी यहाँ से अपने घर से मुंबई के लिए चला जाता है, वहाँ पर जॉब करने लगता है। दोस्तों वहाँ पर जॉब करते करते उसे भी 2 साल बीत जाते हैं। 2021 में ये अलग हुए थे, इनका तलाक हुआ था। 2023 आ जाता है, होली का समय आता है। दोस्तों राहुल काफ़ी सारा पैसा कमा लेता है, जो उसका घर गिरवी रखा था उसे भी छुड़ा लेता है और होली के त्यौहार को मनाने के लिए वो अपने घर आ रहा होता है। घर आ रहा होता है तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर वो उतरता है। इधर सामने देखता है कि एक लेडीज़ जिसकी हालत बहुत ही दुबली पतली हुई पड़ी है, हालत ठीक नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये तेरी तलाकशुदा पत्नी है। उसके पास जाकर देखता है तो सामने वही उसे दिखाई देती है शालिनी। शालिनी को देखकर एकदम से वो भी हक्का बक्का रह जाता है कि इसकी तो सूरत बहुत अच्छी थी, ये तो बहुत सुंदर थी, लेकिन अब इसको क्या हो गया। जब उससे पूछने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है तो शालिनी यहाँ पर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। वो कहने लगती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की सज़ा मुझे आज मिल रही है। यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास तो 5 लाख रुपए भी थे, वो कहाँ कर दिए। तो यहाँ पर शालिनी कहती है वो भैया भाभी ने ले लिए और उसके बाद मुझे अब नौकरी करनी पड़ रही है और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं फ़िलहाल भी सूरत से अपने घर पर वापस आ रही हूँ। दोस्तों राहुल जब उसकी इस तरह की दशा को देखता है तो राहुल को भी यहाँ ऐसा लगता है कि इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। राहुल उससे कहने लगता है कि अभी भी समय बदला नहीं है, अभी भी अगर आप वापस आना चाहती हो तो मैं आपको आज भी वापस ले जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर राहुल उससे पहले ये पूछ लेता है कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई। वो सब कुछ मना कर देती है। वो भी राहुल से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई। फिर ये दोनों इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों फिर इधर शालिनी की भाभी और भैया भी वहाँ पर आ जाते हैं और राहुल को देखकर वो कहने लगते हैं कि ये तो वही फटीचर है, फिर तुम्हारे सामने आ गया, तुम इससे बातचीत क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर शालिनी कहती है कि भाभी मैंने आपकी बहुत सुन ली, मैं आपकी अब नहीं सुनना चाहती। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अलग हो जाइए, मुझे अपने पति से बात करने दीजिए। दोस्तों यहाँ पर भैया भाभी नाम जब राहुल के बारे में सुनते हैं कि ये इसको पति कह रही है जबकि इसके साथ में तलाक हो चुका है, तो यहाँ पर शालिनी कहती है कि तलाक हो चुका है लेकिन
अब मैं इनके साथ ही दोबारा शादी करना चाहती हूँ, इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने जो गलतियाँ कर दी मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहती। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो भैया भाभी होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शालिनी होती है वो राहुल के साथ बैठकर उसके घर के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों रास्ते भर शालिनी राहुल से माफ़ी मांगते हुए आती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। राहुल उससे कहता है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बाकी आपको काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था आपके लिए, लेकिन आपने ही ऐसा फैसला लिया था। पर चलो कोई बात नहीं, इतने दिन के बाद अगर आप वापस आना चाहती हो तो आप आ जाइए, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले थे और आज भी खुले हैं। दोस्तों उसके बाद राहुल अपनी पत्नी शालिनी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों जब माँ इस शालिनी को देखती है तो माँ भी खुश होती है और कहने लगती है कि बेटा तूने आने में बहुत देर लगा दी, हम तो काफ़ी दिन से तेरा इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर शालिनी भी अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहने लगती है कि मेरी ननद कहाँ है, तो ननद उसकी कहीं बाहर बाजार सामान लेने गई थी। वो ननद का इंतज़ार करती है और शालिनी जैसे ही अपनी ननद को देखती है तो उसके पैरों की तरफ जाने लगती है, लेकिन ननद उसे उठाकर अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह तो यहाँ पर है, तुम आओ और मेरे गले लगो, तुम्हारा स्वागत है भाभी इस घर में। दोस्तों उसके बाद उनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। 2023 में ये दोबारा मिले थे, आज 2024 आ चुका है। अब इनको एक बच्चा भी हो जाता है, इनको एक लड़का हो जाता है और घर में अब किलकारियाँ गूंजने लगती हैं, घर में खुशियाँ गूंजने लगती हैं। जब इसकी माँ से भी बातचीत किया जाता है तो इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी गलती का एहसास करती है कि मैंने ही अपनी बेटी का घर तोड़वाया था। दोस्तों आज ये बेटी अपनी माँ से बात करने के लिए भी मना करती है कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती, उसने मेरे जीवन को ख़राब कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानी आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद,